अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये मेरे पास बुक 4 है जिसको हम थिंक मैथ बुक 4 भी बोलते हैं। तो इसका हमने क्वेश्चन भी 10 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हे हेलीकॉप्टर फ्लाइज द 30 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट पी। फ्रॉम ए पॉइंट है तो सबसे पहले तो हमें जी ये मिल गया कि हमने पी पे नॉर्थ बनाना है। अनदर पॉइंट क्यू तक वो जाता है ऑन द बेरिंग ऑफ द 128। चलिए हम सबसे पहले पॉइंट अपना पी लेते हैं। हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट पी था। अब देखिए पॉइंट पी से उसने हमें बताया कि जो बेरिंग है वो 128 है। इधर तक तो 90 होगा। तो इधर से राउंड बोर्ड मैं मतलब अंदाज़न ये लाइन लूँगा, आप डी से प्रॉपर ले लीजिएगा। तो ये मेरे पास आया, इधर से मैंने वो लाइन लगाई कि 128 जो पॉइंट है मेरे पास इधर कहीं इसी पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं मतलब ले लूँगा, ये पॉइंट लेट करें मेरे पास 128 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास इधर से हमने मतलब उस ये नॉर्थ बनाया, ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट को मैं क्यू का नाम दे दूँगा क्योंकि उसने बताया है कि पी से आपने जो बेरिंग लेना है क्यू का वो आपने लेना है 128। यानी कि इतना जो बेरिंग हुआ ये मेरे पास कितना हुआ, ये 128 हुआ। और ये पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, क्यू हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, और इसका उसने हमें डिस्टेंस बताया कि उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। चलो जी वो भी नोट कर लिया। इफ़ देन फ्लाइज द अनदर 25 किलोमीटर टू पॉइंट आर। अब दूसरा पॉइंट आर है तो इसने 25 किलोमीटर उधर मूव किया ऑन द बेरिंग ऑफ द 295। फ्लाइज नदर द 20 आर ऑन द पॉइंट आर। आर से हमने बेरिंग लेना है और 295 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड आर। पी एंड आर हमने फाइंड करना। अब दूसरा पॉइंट है आर। अब देखिए हमारे पास बेरिंग कितने है, 295 है। यानी कि 295 के बेरिंग से वो मतलब किसी दूसरे पॉइंट आर तक जाता है। तो हम इसको कर लेते हैं। ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया, ये नॉर्थ है तो इधर से वो स्टार्ट करेगा, ये 90, ये 180। तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास से 270। तो उसके बाद हमने करना है 295। तो 295 अराउंड बाउंड इधर जाके मतलब थोड़ा सा आगे जाके इधर से आएगा। ये लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट है ना ये इधर जाके ये वाला आ जाता है। तो जैसे हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये पॉइंट आ रही, ये लाइन आ गई एक की, और इधर से हम एक लाइन ये वाली कर लेते हैं। यार मेरे पास डी नहीं है, थोड़ी सी डायग्राम टेढ़ी सी मेरी होगी, आपने कंप्रोमाइज़ करना है और आपने खुद डी से अच्छे से ड्रा कर लेनी है। अच्छा ये मेरे पास पॉइंट जो है ये आर आ गया। अब इधर से डिस्टेंस उसने कितना हमें बताया, वो कहता है इधर से डिस्टेंस जो है ना वो आपका है 25 किलोमीटर। अच्छा ये वाला डिस्टेंस इसका है और ये इसका है, चलो ये ज़हन में रखना है। अब हमें उसने बताया क्या हुआ है, हमें उसने कुछ नहीं बताया हुआ। ये जो एंगल है ये आप हमारे पास जो आ रहा है ना वो हमारे पास आ रहा है 295। अच्छा ये बेरिंग भी हम ड्रा कर लें, ये प्रॉपर इधर से इधर तक हमने बेरिंग लिया है। ठीक है, ये हमारे पास 295 है। ये दो उसने लेंथ हमें दी हुई है और ये वाली साइड जो पी आर है वो हमने करनी है फाइंड। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पी आर हमने फाइंड करना है। अब देखें तो हमारे पास दो लेंथ है और एंगल हमारे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड करेंगे। एक एंगल तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। लॉ ऑफ साइन की साइन के लिए दो एक एंगल दो साइड होनी चाहिए, लेकिन वो अपोजिट एंगल हो और लॉ ऑफ कोसाइन। लेकिन अब हम इसमें एक एंगल कौन सा फाइंड कर सकते हैं, अब ये वाला एंगल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं तो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये नॉर्थ पे होता तो हम 128 में से माइनस करके वो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। अब इधर आते हैं तो इस पे ही हमारे पास ये कितना है, ये 295 है। ठीक है, लेकिन हमें ना बेरिंग ये पता है ना ये पता है, लेकिन हम इस पर कोई ट्रिक्स लगाते हैं कि हमारे पास कोई जी एंगल बन सकता है। हाँ, तो इस पे हमारे पास जी एंगल एक बन रहा है, हम वो जी एंगल यूज़ कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ये देखें, फोकस करें ज़रा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इधर से ये हमारे पास जी एंगल बन रहा है। अगर ये ऊपर वाला हमारे पास 128 है तो सिंपल सी बात है कि ये जो एंगल होगा ना इधर से इधर तक, ये भी हमारे पास कितना होगा, ये 128 होगा। अब इधर से हम ये छोटे वाला एंगल अंदर वाला ये ट्रायंगल के जो अंदर ये एंगल है ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब थोड़ा सा देखें गौर से, तो ये हमारे पास कितना है, 295 है। ठीक है, और ये एंगल कितना है हमारे पास 128 है। तो हमें पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 90 है, फिर इसके बाद ये क्या है, ये भी 90 है। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास 90 प्लस 90 180 में से हम ये 128 एडअप करेंगे, तो ये यानी कि इधर से मतलब ये कंप्लीट एंगल इतना हो जाएगा, और उस एंगल में से ये एंगल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट हम 90 लेंगे, उसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये 90 लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो 120 एंगल है ये हम लेंगे। अब ये हमारे पास पूरा मतलब एंगल, ये पूरा एक मतलब बेरिंग बन जाएगा कि हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास ये बेरिंग बन रहा है, सॉरी, हाँ इधर से, ठीक है। तो इसको हम एडअप करते हैं, तो उसमें से हम क्या करेंगे, इस मतलब ये जो हमने एंगल हमारे पास बेरिंग है, इसको हम 295 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 295। तो ये दरमियान वाला हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो ये हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 13। अच्छा चले, हमने हमने जो ये एंगल है ये वाला तो फाइंड कर लिया कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल के अंदर इतना एंगल आ रहा है, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, सिंपल लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन लगा के इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 साइड गिवन है, ये देखें, सॉरी 2 साइड, एक साइड ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। लॉ ऑफ साइन ही लगा सकते हैं, वो इसलिए नहीं लगा सकते कि हमें इसमें अपोजिट एंगल चाहिए होते हैं। अगर हम लॉ ये एंगल हमें पता होता तो हम लॉ ऑफ साइन लगा लेते। तो बाकी आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें वो देख लेना, मैंने बड़े डिटेल से बताया हुआ है कि लॉ ऑफ साइन ऑफ लॉ ऑफ साइन क्या डिफरेंस और किधर किधर ये एप्लीकेबल होते हैं। तो अब देखें इधर लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट ये पॉइंट्स में लिखता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट हम पी आर स्केयर कर लेते हैं, यानी कि पी आर ये स्केयर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 साइड्स हैं, एक हमारे पास ये है पी से पी से क्यू साइड है, पी से क्यू साइड का स्केयर आपने लेना है, प्लस आपने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो साइड 25 है वो हमारे पास है आर से क्यू, आर से क्यू का हमने स्केयर ले लेना है। और जो थर्ड पे चीज़ है वो हमारे पास, उसका नाम -2 फार्मूले वाला है। उसके बाद फिर हमने पी क्यू लेना है, उसके बाद आपने आर क्यू लेना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, साइन, सॉरी कॉस, लॉ ऑफ कॉस है, तो कॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस हमने 13 ले लेना है। अब इसमें बड़ी एक आसान सी ट्रिक है फार्मूले को याद करने के लिए, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, हमेशा ये इसी का इधर एंगल होता है, ठीक है। तो बाकी जो दोनों साइड्स बचती हैं वो सारी इधर आ जाती हैं, यानी पी क्यू का स्केयर है, फिर आर क्यू का स्केयर है, -2 पी क्यू फिर आर क्यू, उनको सिंपल हमने मल्टीप्लाई करा दी, इसमें सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास देखिए रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या है, पी आर स्केयर तो हमारे लिए अननोन है, ये तो हमने फाइंड करना है। पी आर स्केयर एज इट रहेगा, पी क्यू जो साइड है वो हमारे पास कितनी है, पी से क्यू हमारे पास है 30, उसका स्केयर लेंगे, फिर आर से क्यू हमारे पास कितना है 25 का स्केयर लेंगे, -2 एज इट आ जाएगा, फिर पी क्यू 30 है, उसके बाद हमारे पास आर क्यू कितना है, वो 25 है, फिर हमारे पास क्या है, कॉस 13 है। चलें इस पर आप कैलकुलेटर मारें तो सिंपल ये क्वेश्चन P1 P2 के अंदर ही आते हैं, तो इसमें कैलकुलेटर लॉ होगा। तो इसमें हम अगर स्केल लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 63.445। तो अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए तो सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा वो पी आर जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 7.97 किलोमीटर। चलो जी, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है, इसको आपने नोट कर लेना है। तो यानी कि अब हमने क्या फाइंड किया कि एरोप्लेन का मतलब जो डिस्टेंस था हेलीकॉप्टर का, सॉरी, वो हमारे पास क्या था, वो ये वाला था, यानी पी आर हमारे पास कितना आया, 7.97।